ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज पूरे दिन यही गाना है, वाह मेरा भाग्य वाह। और अपने मस्तक में चमकते सितारे को देखेंगे, नैनों में स्नेह और शक्ति, होठों में मुस्कान की रेखा, पाँव में हर कदम में पदम की रेखाओं को देखेंगे और मन ही मन बाबा का शुक्रिया अदा करेंगे और खुशी से झूमेंगे। ओम शांति। ओम शांति बाबा। हाँ जी, बहुत सुंदर। तुमसे बताइए। ओम शांति। आज बार बार एक संकल्प में टिकना है। संकल्प करें कि मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ और इसी संकल्प में 1 मिनट टिके रहें। टिक जाएं अपने स्वरूप में। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। स्लोगन है, योग की शक्ति द्वारा हर कर्म इंद्रियों को ऑर्डर में चलाने वाले ही स्वराज्य अधिकारी हैं। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। ओम शांति। बहुत सुंदर। ओम शांति। आज अपनी छाती पर हाथ रखकर अपने आप को बोलना है, मैं 5 तत्वों से बना हुआ चित्र हूँ। और अपनी तर्जनी उंगली से अपनी भ्रुकुटी के मध्य 3 बार टैप करके बोलना है, मैं विचित्र हूँ, विचित्र बाप की याद में हूँ। और यह संकल्प करते हुए देखेंगे 5 तत्वों का चित्र गायब हो गया। मैं विचित्र आत्मा विचित्र बाप के साथ मिलन में हूँ। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। ग्रुप 4 से। ओम शांति। आज 1 सेकंड में परम धाम उड़ चलना है। बिंदु बाबा के साथ मिलकर 17 बार स्पार्क करनी है। फिर वापस देह में आकर त्रिकुटी के मध्य 17 बार स्पार्क करते हुए पूरी देह में ये किरण फैलानी है। ओम शांति। ओम शांति, वेरी गुड। ग्रुप 5। ओम शांति। आज जब भी चलते फिरते बायां हाथ आगे करेंगे तो अपने आप को फरिश्ता दिखना है और दायां हाथ आगे तो देवता, अर्थात चलते हुए निरंतर फरिश्ता देवता ऐसा स्वरूप बनते रहना है। और या बैठ बैठेंगे या दोनों हाथ रेस्ट पर हैं तो ब्राह्मण और सोते हुए बिंदु रूप। ओम शांति। ओम शांति। तो कर रहे हैं ग्रुप 5। हाँ जी। हाँ जी, वेरी गुड। ग्रुप 6। ओम शांति। आज बार बार बाबा को छोटे बच्चे के रूप में इमेजिन करना है। बाबा मेरा लाडला बच्चा नन्हा गोपाल है। जहाँ मैं वहाँ वो। हर बार कोई भी काम शुरू करने से पहले बाबा को गोद में लेना है। घूमते फिरते बाबा को गोद से आज उतारना नहीं है। जब भी दोनों हाथ बिजी हों, बाबा को कंधे पर बिठा देंगे। आज सारा प्यार दुलार दिलदार बाबा पर लुटा देना है। ओम शांति। ओम शांति। ग्रुप 6, आपका अभ्यास तो बहुत ही स्वीट सा है। तो ले जाते हैं बाबा को हर जगह अपने साथ। जी बिल्कुल, बहुत ही प्यारा अभ्यास हमें मिला है और बहुत ही सुंदर अनुभूति भी हो रही है इस अभ्यास को करने से। तो बाबा को हर समय बच्चे के रूप में किचन में भी लेकर जाना है, उन्हें पहले उन्हें खिलाना है, फिर खुद खाना है। ऐसे करते हुए बहुत अच्छा अभ्यास चल रहा है। उनको साथ सुलाना भी है और सुबह अमृत वेला भी उनके साथ ही है, तो मुरली भी उनके साथ ही है। तो सब कुछ बाबा को बच्चे के रूप में बिठा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सुंदर। बाबा का। ओम शांति। ग्रुप 7। ओम शांति।
ओम शांति। एक सेकंड में आज 1 सेकंड में अपने दोनों नैनों में बाबा बिंदी को समा लेना है। निरंतर नैनों में बाबा बिंदी समाया हुआ हो और किसी तरफ ध्यान आकर्षित नहीं होगा। मेहनत से छूट जाएंगी और तरफ नजर नहीं जाएगी, बिल्कुल सेफ हो जाएंगे। ओम शांति। हाँ जी, बहुत सुंदर। ग्रुप 8। मैं ओम शांति दीदी। ओम मैं शांति। मैं फरिश्ता हूँ, मैं फरिश्ता हूँ। बार बार खुद को ये स्मृति दिलानी है और 1 सेकंड में खुद को लाइट की बॉडी सूक्ष्म शरीर में महसूस करना है। आज पूरा दिन फर्श पर पैर नहीं रखने हैं, सिर्फ उड़ना है। इस शरीर में बुद्धि कहीं नहीं जाएगी। थैंक यू। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी। शुक्रिया आपका भी। तो सभी बहुत सुंदर अभ्यास करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो अब चलते हैं वाणी की ओर। आज की वाणी है, वाणी की डेट है 9 दिसंबर 1970। वाणी का टाइटल है पुरुषार्थ का मुख्य आधार, कैचिंग पावर। तो आज बाप दादा हर एक की 2 बातें देख रहे हैं कि हर एक कितना नॉलेजफुल और कितना पावरफुल बने हैं। उसमें भी मुख्य कैचिंग पावर हर एक की कितनी पावरफुल है, यह देख रहे हैं। तो टाइटल ही क्या है? पुरुषार्थ का हमारा मुख्य आधार क्या है? कैचिंग पावर। हम कितना कैच कर पा रहे हैं। जैसे अभी भी हम ये महावाक्य सुनेंगे बाबा के, तो कैच हमने कितना किया इसमें से, ये हर एक की बुद्धि की कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। और तभी बाबा नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बोलते हैं। तो सारा आधार ही किस पर है? कैचिंग पर। तो बाबा 2 बातें ही देख रहे हैं कि नॉलेजफुल और पावरफुल कहाँ तक बने हैं, और उसमें भी कैचिंग पावर कितनी पावरफुल है। पुरुषार्थ का मुख्य आधार कैचिंग पावर पर है। जैसे आजकल साइंस वाले आवाज को कैच करने का भी प्रयत्न करते हैं, लेकिन साइलेंस की शक्ति से आप लोग क्या कैच करते हो? जैसे वह बहुत पहले की साउंड को कैच करते हैं, वैसे आप क्या कैच करते हो? बाबा पूछ रहे हैं। तो हमें क्या कैच करना है? अपने 5000 वर्ष पहले के दैवी संस्कार कैच कर सकते हो। कैचिंग पावर आई, इतनी आई है। तो ग्रुप 4, आज ग्रुप 4 की टर्न है और ग्रुप 8 से भी। तो ग्रुप 4 से बताएंगे कि आपने अपने अंदर कौन से दैवी संस्कार को कैच कर लिया है, जिस पर आप कह सकते हैं कि ये दैवी संस्कार हम में आ गया है। तो ग्रुप 4 से कौन बताएंगे? हाँ जी, बताइए। चांद बहन, अनु बहन, गरिमा ओम बहन, शांति गौरी दीदी। बहन। हाँ जी, बताइए। दीदी सहनशीलता का दिव्य गुण मतलब कैच अच्छा, किया। बहुत सुंदर। आपने सहनशीलता के गुण को धारण किया। और बताइए। दीदी सहनशीलता, सत्यता। हाँ, सत्यता तो बाबा के सभी बच्चों में पहले से ही थी, लेकिन बाबा का ज्ञान सुन सुनकर इतना प्योरिफिकेशन होता जा रहा है कि अब झूठ तो हम बोल ही नहीं पाते हैं ना। हाँ जी। और बताइए ग्रुप 4 से गौरी बहन, हाँ, गरिमा ओम बहन। शांति। ओम ओम शांति। शांति दीदी। हाँ, जैसे किसी के अवगुणों को नहीं देखना है, गुणों को देखना है और उसके गुण उठाने हैं, जैसे गुणग्राही बनना है। हाँ जी, बहुत सुंदर। हाँ जी। ग्रुप 8 से कोई दैवी संस्कार बताएगा? हमारे कौन कौन से दैवी संस्कार हैं जो हमें अपने में कैच करने हैं? ऐसे कोई 5 दैवी संस्कार ग्रुप 8 से बताएंगे? दीदी मैं बता दूं, कोई नहीं बता रहा तो मैं भी ग्रुप 8 में आई थी। हम्म, अच्छा, आप बता पवित्र दीजिए। पवित्रता, हर्षिता, सहनशीलता, मधुरता, हम्म, व्यवहार कुशलता, हम्म, संतुष्टता है हमारे दैवी गुणों का गुलदस्ता हमारे अंदर तैयार है। हम बाबा की तरह बनेंगे। ओम शांति। हाँ जी, बहुत सुंदर।
तो दैवी संस्कार हमें, बाबा ने बहुत बड़ी लिस्ट है जो दैवी संस्कार हमें अपने में भरने हैं। तो बाबा कहते हैं कैचिंग पावर इतनी आई है, वह तो दूसरों की साउंड को कैच कर सकते हैं, आप अपने असली संस्कारों को सिर्फ कैच नहीं करते लेकिन अपना प्रैक्टिकल स्वरूप बनाते हो। हम तो एक एक जो भी दैवी गुण है, दैवी संस्कार, वो हमारे प्रैक्टिकल जीवन में दूसरे को हमसे दिखना चाहिए। तो बाबा ने कहा आप ऐसा बनाते हो, और हमें तो कोई मेहनत करनी ही नहीं है, सारा कार्य कौन कर रहा है? वो परमात्मा पिता खुद ही सब कुछ कर रहे हैं। हमें केवल इंस्ट्रूमेंट है जो अपने आप को उन पर समर्पित करना है, वो सारा कार्य हुआ ही पड़ा है। तो सदैव ये स्मृति में रखो कि मैं यही था और फिर बन रहा हूँ। वो जो देवत्व है वो मुझ में ही समाया हुआ है। 3 in 1 हम कह सकते हैं, हम 3 in 1 है। अभी अपने वर्तमान में हम ब्राह्मण स्वरूप हैं, और जो हमारा पास्ट बीत गया देवत्व, वो सारा देवता स्वरूप मुझ में ही है, और भविष्य में फरिश्ता सो देवता जो मुझे बनना है वो मुझ आत्मा को ही बनना है। तो वो सब कुछ मैं ही हूँ, बस ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा स्मृति का है, तो जो हमें करना है। तो बाबा ने कहा कि सदा ये स्मृति में रखो कि मैं ही था, हम ही थे, और हम ही फिर से बन रहे हैं। जितना जितना उन संस्कारों को कैच कर सकेंगे उतना उतना स्वरूप बन सकेंगे। अपनी स्मृति को पावरफुल बनाओ, अर्थात श्रेष्ठ और स्पष्ट बनाओ। तो पावरफुल स्मृति कैसे बनेगी? जितना जितना हम व्यर्थ से मुक्त रहेंगे, है ना, उतनी उतनी स्मृति हमारी पावरफुल रहेगी। जितना जितना हम ज्ञान का चिंतन मनन करेंगे उतना हमारी स्मृति पावरफुल रहेगी। जितना हम आत्मिक स्मृति के अभ्यास में रहेंगे, अव्यक्त फरिश्ता स्टेज में रहेंगे, जितना जितना अपने आप को याद दिलाएंगे कि हम इस संसार में मेहमान है, इस संसार में हमारा कुछ भी नहीं है, अब घर जाना है, तो ये सभी श्रेष्ठ स्मृतियां क्या करेंगी? हमारी स्मृति को पावरफुल बनाएंगी। जैसे अपने वर्तमान स्वरूप का, वर्तमान संस्कारों का स्पष्ट अनुभव होता है, ऐसे अपने आदि स्वरूप और संस्कारों का भी इतना स्पष्ट अनुभव हो। जैसे अभी वर्तमान स्वरूप हमें याद रहता है कि हम सो एंड सो हैं, इस कंपनी में काम करते हैं, ये हमारी पर्सनैलिटी, हमारा याद रहता है। वो हमें बार बार भुलाना पड़ता है, बार बार। तो बाबा ने कहा कि जितना वो स्पष्ट है उतना ही अपना आदि स्वरूप, माना देवता स्वरूप और आदि संस्कार स्पष्ट अनुभव हो। समझा? हाँ जी बाबा। इतनी इतनी कैचिंग पावर चाहिए। जैसे वर्तमान समय में अपनी चलन व कर्तव्य स्पष्ट और सहज स्मृति में रहते हैं, अपना जॉब याद रहता है, अपना वर्क प्लेस याद रहता है, अपनी सारी जिम्मेवारियां याद रहती हैं, स्पष्ट भी रहती हैं और सहज स्मृति में रहती हैं, ऐसे ही अपनी असली चलन हमारी कौन सी है? अपनी असली चलन है जो आदि स्वरूप में हम आत्मा इस संसार में रोल प्ले करने आई थी, वही हमारी सत्यता है। देवता स्वरूप में जो हमने रोल प्ले किया है, बाबा ने कहा ये तो बाद में विकारों की धूल आत्मा पर चढ़ी और हम देवता से क्या बन गए? साधारण देहधारी बन गए। तो बाबा कहते हैं ये असली चलन हमें ज्यादा स्मृति में रहनी चाहिए, सहज भी और स्पष्ट भी। तो सदैव यही दृढ़ संकल्प रहे कि यह मैं ही तो था। 5000 वर्ष की बात इतनी स्पष्ट अनुभव में आए जैसे कल की बात। इसको कहते हैं कैचिंग पावर। अपनी स्मृति को इतना श्रेष्ठ और स्पष्ट बनाकर जाना। भट्टी में आए हो ना, तो सभी बच्चे भट्टी में पहुंचे हैं बाबा के मधुबन घर। तो सदैव अपना आदि स्वरूप और आदि संस्कार सामने दिखाई दे। अपनी स्मृति को पावरफुल बनाने से वृत्ति और दृष्टि स्वतः ही पावरफुल बन जाएगी। क्या बोला बाबा ने? बहुत ही सुंदर महावाक्य है कि अपनी स्मृति को पावरफुल बनाने से, मतलब हमें अपना स्पेशल अटेंशन जो देना है, पूरा ध्यान जो देना है, किस पर देना है? स्मृति पर। सारा मदार किसका है? हमारी स्मृति का, सोच का, संकल्प का। कि अपनी स्मृति को पावरफुल बनाने से, और फिर जैसा हमारी स्मृति में जो संकल्प होगा वही हमारी वृत्ति में आएगा, व्यवहार में, और वैसी ही हमारी दृष्टि हो जाएगी, तो वो अपने आप ही पावरफुल हो जाएंगी। क्योंकि जैसा जैसा हम सोच रहे हैं वैसा वैसा हम बनते भी जा रहे हैं, करते भी जा रहे हैं, देखते भी जा रहे हैं। तो इसीलिए हमें परिवर्तन किसका करना है? अपनी स्मृति का। फिर यह कुमार ग्रुप क्या बन जाएंगे? अनुकुमार, अर्थात अनोखे। हर एक के 2 नैनों से 2 स्वरूप का साक्षात्कार होगा। कौन से 2 स्वरूप हैं? सुनाया था ना कि निराकारी और दिव्य गुणधारी। कौन से 2 स्वरूप हैं? सभी चैट बॉक्स में लिखेंगे, निराकारी और दिव्य गुणधारी, फरिश्ता रूप और दैवी रूप। हर एक ऐसे अनुभव करेंगे व हर एक से ऐसा अनुभव होगा
जैसे कि चलता फिरता लाइट हाउस और माइट हाउस हो। तो सभी को हमसे कैसा अनुभव होगा? ये चलते फिरते लाइट हाउस है। लाइट हाउस माना जो एकदम हल्के भी रहते हैं, और लाइट यानी प्योरिटी की लाइट जिनके अंदर है। और दूसरा माइट हाउस माना पावरफुल है, शक्तिशाली। तो सभी फील अच्छा, ग्रुप 4 में से बात करते हैं। ग्रुप 4, आप में से कोई अपना छोटा सा एक्सपीरियंस सुनाएगा, जो किसी को आपको देखकर जो कोई कहे कि हाँ आप शक्ति स्वरूप हैं। बस क्यों, दुनिया की जो लोग हैं वो तो छोटी छोटी चीजों में डिस्टर्ब होते रहते हैं, कैसे होगा, कैसे करेंगे, हर छोटी छोटी बात पर वो जो है वो परेशान हो जाते हैं। तो आपके संबंध संपर्क में क्या आपको कभी किसी ने ऐसा फील कराया कि आप बहुत शक्ति स्वरूप हैं, आप सब कुछ कर लेते हैं? ऐसा किसी का एक्सपीरियंस कोई सुनाना चाहेगा ग्रुप 4 से या 8 से? एक सेकंड, 1 मिनट में छोटा सा अनुभव। ग्रुप 4 से वेणु भाई जी हैं। ओम और शांति। हाँ जी, सुनाइए। जब यहाँ बाबा की ध्यान में आने से पहले और बाद की बात की है, पहले ये था कि हर जगह पे हर करने के बाद भी नाकामी ही लास्ट में होता था, क्योंकि हड़बड़ाने की वजह से। बाबा की जब उसमें आने के बाद अब सब लोग जो भी मिलते हैं, जो भी हमारी संपर्क में आता है, कहते हैं यार तुम्हारे अंदर एक अजीब अलग से एक हमें वो दिखने लगा, क्योंकि कोई भी घर के अंदर आता है, वो आता है तो इतना अच्छा वाइब्रेशन है घर के अंदर, इतना अच्छा बोल में भी, ठहरने भी, बात करने में भी एक अलग से इंसान बना। ऐसा तो नहीं है कोई दूसरा जन्म लिया हो, कुछ किया हो, मतलब वो वाला नहीं है जो हम लोग फील करते जो साथ में रहा। तो ये काफी जगह मुझे अनुभव हुआ, हर जगह जाता हूँ, हर जगह लोग मेरे साथ लगा हुआ है, तो हर जगह चेंजेस एक नजर आता है। तो ये बाबा की कमाल और शक्ति है। तो ये बहुत बड़ी एटीट्यूड है आजकल, अच्छा लेके चल रहा हूँ हर जगह। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति, बहुत अच्छा। तो बाबा कह रहे हैं कि ऐसे हमें अपना लाइट हाउस और माइट हाउस बनाना है। लाइट भी रहे हम हर सिचुएशन में, और पावरफुल भी रहें। वैसे भी विश्व की जो सभी आत्माएं हैं वो हमारी और ही देखती हैं। घर में भी आप सभी ने जरूर फील किया होगा कि घर के सभी सदस्यों में उन्हें फिर हमसे ही अच्छी फीलिंग आती है कि ये ही कर सकते हैं, इन्हीं के पास ही सॉल्यूशन है, इन्हीं के पास ही पावर है सब कुछ करने की। तो कहीं ना कहीं वो जरूर इन चीजों को मानते हैं। तो ऐसे अपने स्वरूप का साक्षात्कार होता है जब 5000 वर्ष की बात को कैच कर सकते हो, अनुभव कर सकते हो, तो इस अंतिम स्वरूप का अनुभव नहीं होता है। अभी जो कुछ कमी रह गई है वह भर कर ऐसे अनुभवी मूर्त बनकर जाएंगे। तो देखना कभी कोई कमी ना रह जाए। भट्टी में ऐसा परिवर्तन करके जाना, जैसे कभी कभी सत्युगी आत्माएं जब प्रवेश होती हैं तो उन्हों को इस पुरुषार्थी जीवन का बिल्कुल ही नॉलेज नहीं होता। ऐसे आप लोगों को कमजोरियों और कमियों की नॉलेज ही मर्ज हो जाए। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि हमें अपनी कमियां और कमजोरियों की जो नॉलेज है वो पूरी तरह से मर्ज हो जाए, माना पूरी तरह से गुम हो जाए, लोप हो जाए। तो और क्या इमर्ज हो जाए? हमारे दैवी संस्कार, दैवी गुण जो है वो इमर्ज हो जाए, क्योंकि वो हमारे ही अंदर दबे हुए हैं। तो बाबा उसकी हमें कह रहा है कि उन सभी को मर्ज कर देना है हमें। इसके लिए विशेष इस ग्रुप को दो बातें याद रखनी है। दो बातें दो शब्दों में ही हैं। तो बाबा कौन सी दो बातें बता रहे हैं? कौन सी दो बात आज हमें याद रखनी है? एक गेस्ट हाउस, दूसरा गेट आउट। तो सभी लिखेंगे चैट बॉक्स में, एक गेस्ट हाउस, दूसरा गेट आउट। अर्थात बाहर निकालना है और आगे के लिए अंदर नहीं आने देना है। तो बाहर क्या निकालना है हमें? ग्रुप 4 से बताएंगे। और आगे के लिए अंदर नहीं आने देना है ग्रुप 4 से। अनु बहन, जी किस किस दीदी। चीज को? हाँ जी। पुराने संस्कारों को बाहर निकालना है, हाँ जी, बहुत अच्छा। और और दैवी गुण धारण करने हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा, दैवी गुण धारण करना है। तो आपका ऐसा कोई पुराना संस्कार है जिससे आप बार बार डिस्टर्ब हो रही हैं, वो आपसे नहीं छूट पा रहा है? ऐसा कोई है संस्कार? नहीं दीदी, पहले से तो चेंज हुआ है। अच्छा, अम, हाँ जी, कि बाबा सभी को वरदानों से, मेहनत से मुक्त करते हैं, तो बाबा के सभी बच्चों को सब चीजें सहज होती जा रही। तो बाबा ने कहा आगे के लिए अंदर नहीं आने देना है। दूसरा, इस पुरानी दुनिया को सदैव क्या समझना है? गेस्ट हाउस समझना है। गेस्ट हाउस माना कि हम सभी मेहमान हैं, इस संसार में आए हैं। जैसे कोई गेस्ट हाउस बनाते हैं अपने घर में कि कोई भी गेस्ट आता है तो वहां आकर रेस्ट करते हैं। तो हम सभी आत्माएं भी संसार में मेहमान हैं।
अब आप देखेंगे जैसे कोई गेस्ट घर पर आता है या हम भी कहीं गेस्ट बनकर जाते हैं, तो भले ही कितने आलीशान मकान में चले जाएं, भले ही कितनी सुंदर सुंदर गाड़ियां उनके पास हो, कितनी भी शान और शौकत हो, लेकिन हमारे मन में कभी भी ये फीलिंग नहीं आती कि ये हमारा है या हमें इसे अपने साथ ले जाना है। हम डिटैच होकर हर चीज को यूज भी करते हैं, लेकिन किसी में भी हमारा कोई अटैचमेंट नहीं होता, क्योंकि एक स्मृति हमेशा काम कर रही होती है कि हम यहाँ पर गेस्ट हैं। यहाँ पर जो कुछ भी है वो सब कुछ मेरे यूज करने के लिए तो है, लेकिन मेरा वो अपना नहीं है, मैं उसे अपने साथ नहीं ले जा सकता। तो इस तरीके से जब हम उस मेहमान समझकर उस चीज को यूज करते हैं, तो एक तो हम और ही ज्यादा उस चीज की केयर करते हैं, ये सोचकर कि दूसरे की चीज है, कहीं हमसे खराब ना हो जाए, कहीं हमसे टूट ना जाए। तो हम वहां पर एक बहुत ज्यादा अटेंटिव रोल अपना प्ले करते हैं, न्यारे और प्यारे रहकर चलते हैं। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि इस संसार में जब हम सभी आत्माएं रह रही हैं, तो अपने आप को इस संसार में क्या समझना है कि मैं गेस्ट हूँ, इस संसार में मेरा कुछ भी नहीं है। ये घर भी किसका है? ये बाबा का दिया हुआ घर है। मैं इस घर की ट्रस्टी हूँ। मुझे इस घर को सजा संवार कर रखना है। हर इस घर की सभी आत्माओं को मुझे अच्छे अच्छे संस्कार देकर उन्हें एक बहुत सुंदर फूल बनाकर बाबा के सामने प्रस्तुत करना है। और इस घर की हर एक चीज पर बाबा का अधिकार है, मैं केवल यूज कर रही हूँ। तो ऐसे ही जब भाव रहेगा कि बाबा का दिया हुआ यूज करो और मुझे बहुत संभाल इसकी करनी है, बाबा इस घर के ऑनर है और कभी भी आकर देख सकते हैं कि मेरे घर को आपने ये सब क्या बनाया है। तो माना एक हमारे अंदर ट्रस्टीशिप रहे कि बाबा मालिक हैं इस घर के, और मुझे इस घर को बाबा को जैसा बाबा ने मुझे दिया था वैसा उससे भी कहीं ज्यादा सुंदर बनाकर इसकी साथ संभाल करनी है और बाबा को रिटर्न करना है इसे। और मेरा तो यहाँ कुछ है ही नहीं। तो सहज पुरुषार्थ है ना, इस ग्रुप को कमाल कर दिखानी है, इसलिए सदैव लक्ष्य रखना है कि अब फिर 21 जन्म के लिए रेस्ट करना है। अभी तो गेस्ट हाउस समझना है और फिर क्या लक्ष्य रखना है कि 21 जन्म के लिए रेस्ट करना है। लेकिन अभी एक सेकंड में भी मनसा वाचा कर्मणा सर्विस से रेस्ट नहीं करना। बाबा ने कहा रेस्ट तो करना है, लेकिन 21 जन्म रेस्ट करना है। अभी तो बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करना है, एक सेकंड भी। मनसा वाचा कर्मणा और सर्विस से। अब वाचा सर्विस तो हम हर जगह नहीं कर सकते, हर समय नहीं कर सकते, हर सेकंड नहीं भी कर सकते। कर्मणा सेवा भी कोई हर समय नहीं चलती रहती 24 घंटे, है ना। लेकिन मनसा सेवा जो बाबा कहते हैं कि सबसे बड़ी सेवा है, और हर आत्मा इस सेवा के लिए बिल्कुल फ्री है, चाहे वो बीमार है, चाहे कोई कहीं पर भी है। तो मनसा सेवा, आप स्कूल में जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, घर पर हैं, तो मनसा सेवा तो हम हर एक सेकंड में हर आत्मा की कर सकते हैं। चाहे तो उनको कोई गुड विश दे सकते हैं कि आपका कल्याण हो, चाहे उनको मैसेज दे सकते हैं कि भगवान आ चुका है। तो कोई ना कोई सेवा हमें जरूर बाबा ने कहा करते रहना है, रेस्ट नहीं करना है, तभी हम क्या बनेंगे? बेस्ट बनेंगे। तो तीनों वर्ड्स लिख देंगे, गेस्ट, रेस्ट और बेस्ट। समझा? क्योंकि यह है कौन सा ग्रुप है? हार्ड वर्कर ग्रुप है। हार्ड वर्कर ग्रुप में रेस्ट नहीं। जब बाबा ने कहा नाम ही आपका हार्ड वर्कर है, हार्ड वर्कर माना बहुत परिश्रमी, तो फिर रेस्ट तो हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि कभी हार्ड वर्कर ग्रुप कभी रेस्ट नहीं करता और वेस्ट नहीं करता। इसलिए इस हार्ड वर्कर्स ग्रुप व रूहानी सेवाधारी संगठन को सेवा के सिवाय और कुछ सूझे ही नहीं। यह है नाम का काम। तो सेवा के तो अभी महत्व सुना ना हम सभी ने, कितना ज्यादा वो सॉन्ग कितना सुंदर बाबा ने सुनाया कि सेवा का कितना महत्व है। तो बाबा ने कहा कि सेवा के सिवाय हमें कुछ सूझे ही नहीं, यह है नाम का काम। यह भी याद रखना, सेवा प्रति स्वयं को ही ऑफर करना। बाबा एक और क्या बात बता रहे हैं? सेवा प्रति स्वयं को ही ऑफर करना, तब बाप दादा से आफरीन मिलेगी। माना बख्शीश कह सकते हैं, या जो हम आगे बढ़ते हैं बाबा से तोहफा है, या बाबा के दिल पर चढ़ने का जो तरीका है वो क्या है? जब स्वयं बाबा की सेवा में स्वयं को ऑफर करेंगे। कहने से सेवा नहीं करनी। बाबा कहते हैं ना कि जो कहने से करे वो जो बिना कहे करे वो देवता, जो कहने से करे वो मनुष्य, और जो कहने से भी करे ना करे उसके लिए तो बाबा कहते हैं उसका तो कहना ही क्या। तो हम कौन है? जो बिना कहे करे वो देवता। तो ऐसे स्वयं को ऑफर करना है, कोई भी सेवा देखकर स्वयं को बाबा की सेवा में। हार्ड वर्कर्स व रूहानी सेवाधारी ग्रुप को सदैव यह स्लोगन याद रखना है। कौन सा स्लोगन है? समाना और सामना करना हमारा निशाना है। तो सभी स्लोगन को भी याद करेंगे, समाना और सामना करना हमारा निशाना है। यह है इस ग्रुप का स्लोगन। सामना माया से करना है, ना कि दैवी परिवार से। सामना करना किससे है? हमें माया से करना है। जैसे सामना करते हैं, जैसे कोई बात आ गई तो हम डट के खड़े हो जाते हैं किसी के साथ, लेकिन व्यक्तियों का सामना हमें कभी भी नहीं करना है, किसी भी देहदारी का। किसी से भी हमें बहस में नहीं आना है, किसी के भी आगे हमें ये नहीं दिखाना कि हम ज्यादा श्रेष्ठ हैं, हमें भगवान पढ़ा रहे हैं।
ये अभिमान, शुद्ध अभिमान हमें रखना तो है, लेकिन ये शुद्ध अभिमान गुप्त रूप से रखना है। इसको दूसरे के आगे शो नहीं करना कि आपको तो नॉलेज ही नहीं है, आपको तो भगवान ही नहीं मिला, आपको क्या पता किसी बात का, मुझे भगवान पढ़ाते हैं, मुझे सारा ज्ञान है। तो ये शुद्ध अभिमान फिर दूसरे के सामने जो है वो उल्टे रूप से काम करने लगता है। तो हमें सामना किसका करना है? माया से करना है। माया से सामने कैसे करना है? कि माया सामने से आ रही है, क्रोध के रूप में, काम के रूप में, लोभ मोह अहंकार के रूप में, तो डटकर खड़े हो जाना है। आ जाओ, आकर दिखाओ, माया का आह्वान करो कि मैं तुमसे कहीं अधिक शक्तिशाली हूँ, मेरे साथ सर्वशक्तिवान बाप खड़े हैं, तो आप मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती हैं। तो माया को तो हमें गेट आउट करना है। बाबा कहते हैं जिस गेस्ट को आप अपने घर में नहीं बुलाना चाहते उसका तिरस्कार कर दो, तो वो फिर नहीं आएगा। तो माया भी बार बार क्यों आ जाती है? क्योंकि बाबा कहते हैं माया की खातिरी करते हो, चाय पानी पिलाते हो। तो हमें माया की खातिरी नहीं करनी है, उससे उसके साथ अपने मन को बहलाना नहीं है, उसको गेट आउट बोलना है कि गेट आउट, निकल जाओ यहाँ से। तो जब उसकी इस तरीके से उसको डिसरिस्पेक्ट करेंगे, तिरस्कार करेंगे, तो माया देखेगी कि मेरी तो यहाँ पर कोई कद्र ही नहीं है, तो वो क्या करेगी? वापस चली जाएगी। तो बाबा कह रहे हैं कि सामना हमें किससे करना है? सामना माया से करना है। हाँ, एक सेकंड। ना कि दैवी परिवार से। और समाना क्या है? अपने पुराने संस्कारों को समाना है। जो भी हमारे पुराने संस्कार बार बार इमर्ज हो जाते हैं, हमें उनको समाते जाना है। नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल भी बनना है, तब ही सर्विसेबल बनेंगे। सर्विसेबल कब बनेंगे? सेवाधारी कब बनेंगे? जब नॉलेजफुल के साथ साथ हम पावरफुल भी बनेंगे। तिलक समारोह देख, रास तिलक समारोह याद आता है? तो तिलक समारोह उस दिन हो रहा था, तो बाबा ने कहा रास तिलक भी याद आता है जो हमारा भविष्य में होने वाला है। अभी यह तिलक संपूर्ण स्थिति में रहने के लिए है। तो सभी बाबा से तिलक लेंगे, देखेंगे बाप दादा जो हमारे सामने ही थे, हमने बुलाया था बाबा को, बाबा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, सभी बाबा के सामने बहुत ही प्यार से नतमस्तक बाबा मेरे मस्तक पर तिलक लगा रहे हैं। और बहुत लंबा सा तिलक बाबा से ले लेंगे, भ्रिकुटी से लेकर बिल्कुल ऊपर सिर तक एक लंबा सा तिलक बाबा ने मेरे मस्तक पर लगा दिया। अपने हाथ से तिलक देंगे अपने मस्तक पर। और ये तिलक बाबा ने किस चीज का तिलक आज हम सभी को दिया है? बाबा ने संपूर्ण स्थिति में रहने के लिए ये तिलक दिया है। और संपूर्ण स्थिति को तो हम सभी प्राप्त करना ही चाह रहे हैं, तो कितना सहज है, जबकि तिलक में ही हमें संपूर्ण स्थिति मिल गई। तो आज सारा दिन इस तिलक को स्मृति में रखेंगे कि बाबा ने आज मुझे कौन सा तिलक दे दिया? संपूर्ण स्थिति में रहने का। तो फिर तो मेरी स्थिति संपूर्ण बनी ही हुई है जब बाबा ने तिलक लगा दिया। फिर मिलेगा राज तिलक। ये तिलक है किस चीज का? प्रतिज्ञा का और प्रत्यक्षता का। तो मेरे इस तिलक से क्या होनी है? प्रत्यक्षता होनी है। इतनी पावर है। रूहानी सेवादारी ग्रुप के लिए ये खास शिक्षा दे रहे हैं। बाबा कहते हैं अपने को जितना अधिकारी समझते हो उतना ही क्या बनो? सत्कारी बनो। पहले सत्कार देना है, फिर अधिकार देना है। बाबा ने ये बात क्यों कही कि अधिकारी के साथ सत्कारी बनो? दुनिया में जब कोई किसी को कोई अथॉरिटी मिलती है, कोई किसी सीट पर बैठता है अधिकारी बनकर, तो उसके अंदर क्या आ जाता है? कहीं ना कहीं अहम भाव आ जाता है, और वो हर एक को सत्कार नहीं दे पाता है। वो देखता है कि ये छोटा है और मैं इनसे बड़ी पोस्ट पर हूँ, तो वहां पर क्या होते हैं? हम सत्कार नहीं दे पाते। लेकिन बाबा ने कहा कि आप अपने को जितना अधिकारी समझते हो उतना ही क्या बनना है? सत्कारी। माना बाबा के बच्चे तो ज्ञान से क्या होते जाते हैं? और ये अधिक नम्र होते जाते हैं, विनम्रता उनमें आती जाती है। तो और कहते भी है ना, जो जितना गुणवान उतना ही झुकता है, फल वाला वृक्ष जैसे झुकता है। तो जिस आत्मा के अंदर जितना ज्ञान गुण और शक्तियां होंगी, वो आत्मा उतनी ही झुकती चली जाएगी विकारों के आगे, पुराने संस्कारों के आगे। और सामने जो भी कोई देहधारी किसी भी पोस्ट पर है, तो हमें क्या करना है? सबको सत्कार देना है, क्योंकि हम किसको देखते हैं? आत्मा को देखते हैं। और आत्मा, एक एक आत्मा कौन है? हर एक के अगर हम अनादि स्वरूप को देखें तो हर एक आत्मा हमारे ही समान उस परमात्मा की दिव्य रचना है, संतान है। तो पहले सत्कार देना है, फिर अधिकार लेना है। सत्कार और अधिकार दोनों साथ साथ हों। अगर सत्कार को छोड़ सिर्फ अधिकार लेंगे तो क्या हो जाएगा? जो कुछ किया वो बेकार हो जाएगा। बाबा कह रहे हैं आप सत्कार तो दे नहीं रहे, किसी को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे आप, है ना, और आप सिर्फ अधिकार ले रहे हैं, अपना अधिकार को यूज कर रहे हैं कि मैं तो विश्व सेवाधारी हूँ, भगवान ने मुझे इतने ऊंचे ऊंचे टाइटल्स दिए हैं, मैं ही त्रिकालदर्शी हूँ, है ना, और मैं ही विश्व कल्याणकारी हूँ, और मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। जैसे शेर को एक अहंकार आ जाता है कि मैं शेर का बच्चा, और पूरे जंगल में विचरण करता है, तो इस तरीके से वो अहंकार वाला नहीं। बाबा ने कहा कि आप शेरनियां जरूर हो, शिव शक्तियां हो, लेकिन वो हमें क्या करना है? सत्कार के साथ। तो बाबा कहते हैं कि जितना आपको सत्कार
जितना अपने को अधिकारी समझते हो उतना ही सत्कारी बनना है। पहले सत्कार देना है, फिर अधिकार लेना है। सत्कार और अधिकार दोनों साथ साथ हों। और हम सभी बाबा के बच्चे जो भी ब्रह्मा कुमारीज हैं वो स्पेशली किस बात के लिए एक फेमस है कि ब्रह्मा कुमारीज में सभी को सम्मानित किया जाता है। कितने भी मठ मठांतर वाले हैं, किसी भी धर्म का है, जाति का है। और संस्थाओं में तो क्या होता है कि और धर्म जाति वालों को एक तो बुलाते भी नहीं है इतना ज्यादा, क्योंकि वो तो हमारे यहाँ तो सर्वधर्म सम्मेलन होता है, परंतु हर जगह तो सर्वधर्म की आत्माओं को बुलाया ही नहीं जाता। और जब उनको बुलाकर स्टेज पर ऑनर किया जाता है, बुला बुला कर एक एक को स्टेज पर बोलने का मौका दिया जाता है, बैठने का, उनके उनकी मतलब महिमा की जाती है, तो वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा माना अपने आप को एक गौरवान्वित अनुभव करते हैं। तो बाबा ने कहा कि अगर आप सत्कार को छोड़कर अधिकार लेंगे ना तो बेकार हो जाएगा, इसलिए दोनों बातों को साथ साथ रखना है। तो आज बाबा ने हमें क्या की पॉइंट दिए दो अपने पास रखने के लिए कि एक तो गेस्ट समझना है, एक रेस्ट नहीं करना है, और एक क्या करना है, जितना अधिकारी बनते हैं उतना सत्कारी बनना है, हर एक को रिस्पेक्ट देते हुए हमें चलना है। तो ये थे बाबा के बहुत प्यारे प्यारे महावाक्य, छोटी सी वाणी थी। इसके बाद एक और वाणी है बाबा की, तो उसको सुनेंगे। हाँ जी, तो मुरली की डेट है वाणी की 31 दिसंबर 1970। अमृत वेले से परिवर्तन शक्ति का प्रयोग। अभी अभी हम सभी ने अमृत वेला किया, परिवर्तन शक्ति की सौगात की बाबा से। तो आज बाप दादा वर्तमान और भविष्य दोनों काल के राज्य अधिकारी अर्थात विश्व कल्याणकारी और विश्व के राज्य अधिकारी दोनों ही रूप में बच्चों को देख रहे हैं। तो कौन से दो रूप हैं अपने लिख लेंगे सभी चैट बॉक्स में, विश्व कल्याणकारी और विश्व के राज्य अधिकारी। जितना जितना विश्व कल्याणकारी उतना ही विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। इन दोनों अधिकारों को प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए, विशेष स्व परिवर्तन की शक्ति चाहिए। उस दिन भी सुनाया था कि परिवर्तन शक्ति को अमृत वेले से लेकर रात तक कैसे कार्य में लगाओ। पहला परिवर्तन बाबा बता रहे हैं कैसे करना है। आंख खुलते ही मैं शरीर नहीं आत्मा, यह है आदि समय का आदि परिवर्तन संकल्प। आदि समय होता है ना अमृत वेला का, तो वो आदि समय है बाबा ने कहा। और कौन सा संकल्प परिवर्तन करना है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। इसी आदि संकल्प के साथ सारे दिन की दिनचर्या का आधार है। अगर आदि संकल्प में परिवर्तन नहीं हुआ तो सारा दिन स्वराज्य और विश्व कल्याण में सफल नहीं हो सकेंगे, क्योंकि फाउंडेशन है, बीज है जो हमने पहला पहला संकल्प किया। तो जैसा हमने सुबह सुबह अमृत वेला अपनी जो भी हमने चार्ट बनाया, जो भी हमने अपने आप को संकल्प दिए, पूरा दिन हम उसी के अनुसार जो है वो दिनचर्या और मनचर्या में अपने व्यस्त रहते हैं, तो वैसा वैसा हम अनुभव करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि सारा दिन स्वराज्य व विश्व कल्याण में सफल नहीं हो सकेंगे। आदि समय से परिवर्तन शक्ति कार्य में लाओ। जैसे सृष्टि की आदि में ब्रह्म से देव आत्मा सतो प्रधान आत्मा पाठ में आएंगी, सतयुग में आएंगी ना, ब्रह्म से देव आत्माएं, ऐसे हर रोज अमृत वेला कौन सा काल है, आदि काल है। इसलिए इस आदि काल के समय उठते ही पहला संकल्प याद में ब्राह्मण आत्मा पधारे। हम कौन सी आत्माएं हैं, ब्राह्मण आत्माएं। तो एक सेकंड के लिए स्थित हो जाएं अपने त्रिकुटी में। मैं आत्मा कौन हूँ, ब्राह्मण आत्मा पधारी, पुराने जन्म से मर चुकी हूँ। अब कोई भी पुराना संबंध, पुरानी देह, पुरानी बातें मुझे याद नहीं करनी। मेरा यह नया अलौकिक दिव्य ब्राह्मण जन्म, मैं आत्मा इस पुरानी दुनिया से पूरी तरह मर चुकी हूँ। मैं आत्मा पुरानी दुनिया से पूरी तरह मर चुकी हूँ। मैं आत्मा पुरानी दुनिया से पूरी तरह मर चुकी हूँ।
तो घर में जो भी हम गृहस्थ में रहते हुए जो भी हमारे सामने बातें आती हैं तो हमें अपने आप को स्मृति दिलानी है कि हमें निमित्त मात्र उन सभी को सुलझाने के लिए या अपना समय संकल्प देना है, लेकिन केवल निमित्त मात्र। मैं आत्मा अब उस दुनिया में ज्यादा रमन नहीं कर सकती हूँ, वो दुनिया में छोड़ चुकी हूँ, वो दुनिया मेरे लिए नहीं है। तो मुझे अपना ये नहीं कि हम काफी काफी समय, संकल्प, श्वास, शक्तियां सारा उसी में ही हम लगा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं यही समर्थ संकल्प श्रेष्ठ गोल श्रेष्ठ कर्म का आधार बन जाएगा। पहला परिवर्तन मैं कौन, तो यही फाउंडेशन परिवर्तन शक्ति का आधार है। इसके बाद दूसरा परिवर्तन, पहला परिवर्तन कौन, कि मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। अब दूसरा परिवर्तन है मैं किसका हूँ, सर्व संबंध किससे हैं, सर्व प्राप्तियां किससे हैं। तो ग्रुप 4 बताएंगे कि मैं किसका हूँ और सर्व संबंध हमारे किससे हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान हूँ और सर्व प्राप्तियां मुझे इस परमात्मा से। हाँ जी, और सर्व संबंध भी हमारे किससे हैं, परमपिता परमात्मा से। हाँ जी। तो आप बताएंगे आपको सबसे प्यारा संबंध बाबा के साथ कौन सा लगता है। बाबा के साथ 6 तो मुख्य विशेष संबंध हमारे हैं, 3 तो हैं, फिर सखा साजन भी है, वो वारिस भी है। आपको सबसे ज्यादा कौन सा संबंध उस प्यारे पिता से पसंद है। दीदी बाप का संबंध ही अच्छा लगता है मुझे। अच्छा, बहुत सुंदर। तो बाप के संबंध से इन्हें बाबा बहुत प्यारा लगता है। तो बाबा कहते हैं फिर संबंध के आधार पर प्राप्तियों का परिवर्तन होता है। जिसके साथ संबंध होगा ना तो उस हिसाब से प्राप्ति होंगी, क्योंकि जिसके पास जितना है वो उतनी प्राप्ति कराएगा। जब हमारा संबंध उस सुप्रीम के साथ है, उस परमात्मा के साथ है, तो वो तो कौन है, वो तो भरपूर है, सागर है। तो फिर हमें प्राप्तियां भी क्या हो रही है, सागर के समान। तो इस परिवर्तन को ही सहज याद कहा जाता है। तो आदि में परिवर्तन शक्ति के आधार पर अधिकारी बन सकते हो। हम सभी ने टारगेट क्या लक्ष्य रखा है, अधिकारी बनना है हमें, विश्व राज्य अधिकारी। तो बाबा ने कहा किस आधार पर बनोगे, जब आदि में माना जब अपने दिन की शुरुआत करते हो सुबह सुबह उठकर, तो परिवर्तन शक्ति के आधार पर। तो क्या परिवर्तन करना है, कि पहला परिवर्तन बताया कि मैं आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। दूसरा परिवर्तन बता रहे हैं कि मैं कौन हूँ, किसका हूँ, सर्व संबंध किससे है। तो अमृत वेले के बाद अपने देह के कार्यक्रम करते हुए कौन से परिवर्तन की आवश्यकता है, जिससे निरंतर सहज योगी बन जाएंगे। सदा यह संकल्प रखो। दूसरे संकल्प बाबा बता रहे हैं कौन से रखने हैं, कि मैं कौन हूँ, मैं चैतन्य सर्वश्रेष्ठ मूर्ति हूँ, और ये जो ये देह है, ये देह मेरा मंदिर है। चैतन्य मूर्ति का ये देह चैतन्य मंदिर है। उन मंदिरों में कौन होती है, जड़ मूर्त होती है। इस मंदिर में कौन सी मूर्त है, चैतन्य मूर्त है। और इस मूर्त का श्रृंगार कौन कर रहे हैं, रोज रोज स्वयं भगवान बैठकर इस मूर्त का श्रृंगार कर रहे हैं। वहां भगत चोला चढ़ा रहे हैं, वहां भगत स्नान करा रहे हैं, माला पहना रहे हैं, नकली मालाएं चढ़ा रही हैं। और यहाँ स्वयं भगवान बैठकर अनुभव करेंगे 1 सेकंड के लिए स्वयं को, कि स्वयं भगवान सबसे पहले हमारा ज्ञान स्नान करा रहे हैं, फिर हमें गुणों और शक्तियों की सुंदर सुंदर मालाएं पहना रही हैं, हीरे मोतियों की। और फिर बाबा हमें सुंदर सुंदर देवताई चोले पहना रहे हैं, कितनी सुंदर सुंदर हीरे और रतन जड़ित पोशाक पहना रहे हैं। और हमारे अंदर शक्तियां भर रही हैं, जिनसे हम अपने मस्तक द्वारा, नैनों द्वारा सारे विश्व को सकाश देकर हर भक्त आत्मा की तृप्ति कर रहे हैं, उन्हें भरपूर कर रहे हैं। तो कितना सुंदर श्रृंगार बाप दादा हमारा कर रहे हैं। लेकिन बाबा ने कहा श्रृंगार को हमें भूलना भी नहीं है और बिगाड़ना भी। अपने श्रृंगार को हमेशा स्मृति में रखना है कि मुझे सजा कौन रहा है, मुझे बना कौन रहा है। तो बाबा कहते हैं कि इस मंदिर के अंदर स्वयं बाप दादा की प्रिय मूर्त विराजमान है। ये जो देह है ये मंदिर है। तो जब इस देह को मंदिर समझेंगे तो इस देह से कोई भी गलत काम होगा ही नहीं, कोई भी विकारों की हमारे अंदर इच्छा होगी नहीं, क्योंकि देह तो क्या बन गया, मंदिर। और मंदिर शब्द कहने से मन में क्या आती है, बहुत अच्छी भावना उस भगवान के प्रति। फिर बाबा ने कहा कि इस मंदिर के अंदर स्वयं बाप दादा की प्रिय मूर्त विराजमान है। इस मंदिर के अंदर जो बैठी है आत्मा, वो भगवान को पसंद है। जिस मूर्ति के गुणों की माला स्वयं बाप दादा सिमरन करते हैं। तो कितना सुंदर महावाक्य। भक्ति में कौन सिमरन कर रहे हैं, भगत जो है वो माला सिमरन करते हैं, भक्त। और यहाँ पर स्वयं भगवान मेरी गुणों की माला सिमरन कर रहे हैं। जिसकी माला भगवान सिमरन करे, भगवान के दिल पर जिसका नाम हो, भगवान के मुख पर जिसका नाम हो,
वो मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, वो मैं विशेष आत्मा हूँ। तो कितना नशा, कितना ऊंचा सम्मान बाबा हमें दिला रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं तो बाबा कहते हैं कि भगवान हमारे गुणों की माला सिमरन करते हैं। मूर्ति के आधार पर ही मंदिर की वैल्यू होती है। एक सेकेंड, ये मुरली ना मुझे शो नहीं होती एक बार। अरे हाँ जी, सॉरी। तो बाबा कह रहे हैं इस मंदिर के अंदर स्वयं बाप दादा की प्रिय मूर्त विराजमान है, जिस मूर्ति के गुणों की माला स्वयं बाप दादा सिमरन करते हैं, जिस मूर्ति की महिमा स्वयं बाप करते हैं, ऐसी विशेष मूर्ति का विशेष मंदिर है। जितनी मूर्ति वैल्यूबल होती है, मूर्ति के आधार पर मंदिर की भी वैल्यू होती है। ये तो है ही, जितनी मूर्ति की वैल्यू है, फिर उसके आधार पर ही मंदिर की भी वैल्यू होती है। अगर मूर्ति जिसकी है, जिस आत्मा का पुरुषार्थ नहीं है, ज्यादा नहीं किया, उसकी पूजा भी बाबा कहते हैं ना कभी कभी होगी। उस मंदिर में कोई जाएगा ही नहीं, पुजारी भी कभी कभी पहुंचेगा पूजा करने के लिए। उस मंदिर में सफाई नहीं होगी, ज्योत नहीं जलेगी, पूजा नहीं होगी, स्नान नहीं होगा। तो जितनी मूर्ति वैल्यूएबल होगी, और मूर्ति की वैल्यू कब बनानी है हमें? अभी हम सभी आत्माएं अपने अंदर जितना जितना ज्ञान, गुण, शक्तियों को, खजानों को भरेंगे, उतना उतना हमारी मूर्ति जो है वो वैल्यूएबल होती जाएगी। तो बाबा ने कहा कि अब परिवर्तन फिर क्या करना है कि मेरा शरीर नहीं है, लेकिन बाप दादा की वैल्यूएबल मूर्ति का ये मंदिर है। तो दूसरा परिवर्तन क्या किया कि ये मेरा शरीर नहीं है, ये बाप दादा की वैल्यूएबल मूर्ति का मंदिर है। स्वयं ही मूर्ति, स्वयं ही मंदिर का ट्रस्टी बन मंदिर को सजाते रहो। कितने सुंदर सुंदर महावाक्य कि हम स्वयं ही मूर्ति, मूर्ति ही सजा रही है मंदिर को। स्वयं ही मूर्ति, स्वयं ही मंदिर का ट्रस्टी बन मंदिर को सजाते रहो, इस देह को। इस परिवर्तन संकल्प के आधार पर मेरापन अर्थात देहभान परिवर्तन हो जाएगा, जो बार बार देहभान आता है। इसके बाद अपना गोडली स्टूडेंट रूप सदा स्मृति में रहे। इसमें विशेष परिवर्तन संकल्प कौन सा चाहिए? जिससे हर सेकंड की पढ़ाई, हर अमूल्य भूल की धारणा से हर सेकंड वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ प्रारब्ध बन जाए। बाबा ने कहा जब पढ़ाई, गोडली स्टूडेंट की पढ़ाई की बात है, तो कौन सा परिवर्तन हम करें, कौन से अमूल्य भूल की धारणा हम करें जो हमारा हर सेकंड वर्तमान का भी और भविष्य हमारी श्रेष्ठ प्रारब्ध बन जाए। तो इसमें सदा ये परिवर्तन संकल्प चाहिए। कौन सा संकल्प चाहिए परिवर्तन करने के लिए? थर्ड संकल्प बाबा बता रहे हैं कि मैं साधारण स्टूडेंट नहीं हूँ, साधारण पढ़ाई नहीं है, लेकिन डायरेक्ट बाप रोज दूर देश से हमको पढ़ाने के लिए आते हैं, स्वयं भगवान। भगवान के वर्जन्स हमारी पढ़ाई है, माना भगवान के महावाक्य। श्री श्री की श्रीमत हमारी पढ़ाई है, जिस पढ़ाई का हर बोल पद्मों की कमाई जमा कराने वाला है। अगर एक बोल भी धारण नहीं किया, बोल मिस नहीं किया, अगर एक बोल भी धारण नहीं किया तो बोल मिस नहीं किया, लेकिन पद्मों की कमाई अनेक जन्मों की श्रेष्ठ प्रारब्ध व श्रेष्ठ पद की प्राप्ति में कमी की है। तो बाबा ने एक बोल का ये महत्व बताया है। ऐसा परिवर्तन संकल्प कि भगवान बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं। मेरे लिए बाप टीचर बनकर आए हैं। मैं कौन हूँ? मैं स्पेशल लाडला स्टूडेंट हूँ, इसलिए मेरे लिए आए हैं। तो सभी नशे में आ जाएं, सभी लिखें चैट बॉक्स में, मैं कौन हूँ? मैं स्पेशल लाडला स्टूडेंट हूँ। तो बाबा आज परिवर्तन शक्ति बता रहे हैं। बाबा आज परिवर्तन शक्ति में हमें 3 संकल्प बता चुके हैं, जो हमें हर रोज अमृत वेला आज के बाद हमें अपने जीवन में धारण करने। कहाँ से आए हैं, कौन आए हैं और क्या पढ़ा रहे हैं, यही परिवर्तन श्रेष्ठ संकल्प रोज क्लास के समय धारण कर पढ़ाई करो। तो ग्रुप 4 से ये तीनों संकल्प एक बार रिवाइज कराएंगे। बाबा ने कौन से 3 संकल्पों का परिवर्तन कराया है? हाँ जी, चांद बहन आप कराइए। 3 संकल्प बाबा ने बताए ना कौन कौन से हमें परिवर्तन करने हैं। नहीं तो कोई भी आत्मा बता सकती है। ग्रुप 8 से। परिवर्तन दीदी पहला है, आंख खुलते ही मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, हाँ जी, अमृत वेरी गुड। वेला आदिकल है। हम्म। और दूसरा संकल्प है, मैं किसका हूँ, कौन हूँ, किससे मेरा संबंध है। और तीसरा हम्म, मैं गोल्डी स्टूडेंट। हाँ जी,
हाँ, तो पहला संकल्प, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। दूसरा संकल्प है कि मैं चैतन्य मूर्त हूँ, ये देह मुझ आत्मा का मंदिर है, मैं मूर्त स्वयं ट्रस्टी बन इस मंदिर को सजा रही हूँ। और तीसरा है कि मैं बाबा का स्पेशल गॉडली स्टूडेंट हूँ। तो आगे सुनेंगे, बाबा कह रहे हैं कि यही परिवर्तन श्रेष्ठ संकल्प रोज क्लास के समय धारण कर पढ़ाई करो। तो जब भी क्लास करने बैठेंगे, कौन सा संकल्प? कि मैं स्पेशल लाडला गॉडली स्टूडेंट हूँ। साधारण क्लास नहीं, सुनाने वाले व्यक्ति को नहीं देखो, लेकिन बोलने वाले बोल किसके हैं उसको सामने देखो, बाबा को। व्यक्त में अव्यक्त बाप और निराकारी बाप को देखो। तो समझा क्या परिवर्तन करना है? हाँ जी बाबा। आगे चल पढ़ाई भी पढ़ ली, अब क्या करना है? देखो बाबा कितना प्यार से समझा रहे हैं, धीरे धीरे मीठी मीठी समझानी बाबा दे रहे हैं। तो अभी सेवा का पार्ट आया। सेवा में किसी भी प्रकार की सेवा, चाहे प्रवृत्ति की, चाहे व्यवहार की, चाहे ईश्वरीय सेवा, प्रवृत्ति चाहे लौकिक संबंध हो, कर्म बंधन के आधार से संबंध हो, लेकिन प्रवृत्ति में सेवा करते परिवर्तन संकल्प यही करो। अब बाबा चौथा संकल्प दे रहे हैं कि आप कहीं भी सेवा में हो। एक तो लौकिक संबंध होते हैं, एक कर्म से संबंध है, जैसे आप वर्क प्लेस पर हो तो जिन जिनके साथ हमारे कर्मों का संबंध हिसाब किताब कोई है तो हम वहां भी जो वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं, तो जिस जहां भी हम कहीं हम ईश्वरीय सेवा के लिए गए हैं, तो परिवर्तन क्या करना है कि मर्जीवा जन्म हुआ है, अर्थात लौकिक कर्म बंधन समाप्त हुआ। कर्म बंधन समझकर नहीं चलो। कर्म बंधन सोचने से और कहने से ही बंध जाते हो, लेकिन ये लौकिक कर्म बंधन का संबंध अमरजीवा जन्म के कारण श्रीमत के आधार पर सेवा के संबंध का आधार है। कर्म बंधन नहीं, सेवा का संबंध है। तो सभी फोर्थ पॉइंट को लिखेंगे, कौन सा क्या है फोर्थ संकल्प परिवर्तन? क्या सोचना है? कर्म बंधन नहीं है, कौन सा संबंध है? सेवा का संबंध है। बाबा कहते हैं जब से आप ब्राह्मण बनते हो आपका पुराना चोपड़ा खत्म हो जाता है। जब पुरानी दुनिया से मर गए तो मेरे सारे पुराने हिसाब किताब समाप्त हो गया, मेरा नया जो है वो सारा हिसाब किताब शुरू होता है। और मैं किसी भी आत्मा के बंधन में नहीं बंधी हुई, मेरा क्या है? सेवा का संबंध है। और संबंध में बाबा कहते हैं क्या होता है? सुख होता है, और बंधन में दुख होता है। तो सिर्फ इस स्मृति का ही परिवर्तन है। संबंध समझेंगे तो सुख की फीलिंग में आएंगे, सेवा का संबंध है, और बंधन समझेंगे तो दुख को अनुभव करेंगे। तो सेवा के संबंध में वैरायटी प्रकार की आत्माओं का ज्ञान धारण कर सेवा का संबंध समझ करके चलेंगे तो बंधन में तंग नहीं होंगे। बाबा क्या शिक्षा दे रहे हैं कि जब वैरायटी आत्माओं के संपर्क में आते हैं तो जो हमने ज्ञान बाबा दे रहे हैं उस ज्ञान को धारण कर उनके साथ संबंध समझ कर चलेंगे ना, तो तब जो है वो आप बंधन में तंग नहीं होंगे। क्योंकि हर आत्मा अलग प्रकार की है, हर आत्मा की डिमांड अलग है। तो हम जिसको जो चाहिए अगर वैसा देते हुए, उसको समझते हुए, स्वीकार भाव को अपनाते हुए, अंडरस्टैंडिंग रखते हुए अगर हम चलेंगे तो बाबा ने कहा आप तंग नहीं होंगे। लेकिन अति पाप आत्मा, अति अपकारी आत्मा, बगुले के ऊपर भी नफरत नहीं, घृणा नहीं, निरादर नहीं, लेकिन विश्व कल्याणकारी स्थिति में स्थित हो, रहम दिल बन तरस की भावना रखते हुए सेवा का संबंध समझकर सेवा करेंगे। और जितने होपलेस केस की सेवा करेंगे, होपलेस माना जिसमें कोई आशा ही नहीं कि सुधरेगा ही नहीं, ठीक ही नहीं हो सकता, तो ऐसी आत्माओं की सेवा करेंगे तो उतने ही प्राइज के अधिकारी बनेंगे। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि हमें रहमदिल बनकर, अब जिस घर में हम हैं, जिस वर्क प्लेस पर हम हैं, जो भी आत्मा मेरे सामने आ रही है, क्यों आ रही है? क्योंकि बाबा ने उसे मुझे भेजा है मेरे पास, बाबा मुझसे उस आत्मा की सेवा कराना चाहते हैं, इसलिए मैं इस घर में हूँ, इसलिए मैं इस स्थान पर हूँ। तो ऐसे सेवा समझकर जब हम करेंगे तो क्या करेंगे? प्राइज के अधिकारी बनेंगे। नामी ग्रामी विश्व कल्याणकारी गाए जाएंगे, पीस मेकर की प्राइज लेंगे। पीस मेकर माना शांति स्थापन करने वाले, उसकी आपको प्राइज मिलेगी। तो प्रवृत्ति में कर्म बंधन के बजाय सेवा का संबंध है, यह परिवर्तन का संकल्प करो। कि हम सब आज अपने घर में कौन है, सभी अपने मन में रिवाइज करेंगे कि हम सभी जो भी अपने घर में है किस लिए हैं? सेवा के संबंध में है। मेरा किसी भी प्रकार का किसी से कोई बंधन नहीं है। इस घर की सभी आत्माओं के सर्व बंधनों से मैं आत्मा संपूर्णता मुक्त हो चुकी हूँ, सदा सदा के लिए। लेकिन सेवा करते करते अटैचमेंट में नहीं आना। कभी डॉक्टर भी पेशेंट की अटैचमेंट में आ जाते हैं। अटैचमेंट क्या करता है? दुख का कारण बनता है। हम किसी भी की भी सेवा कर रहे हैं, ज्ञान सुना रहे हैं, लेकिन ज्ञान सुनाते सुनाते हमें एक दूसरे के संस्कार जो हैं वो अगर संस्कार मिल जाते हैं तो वो आत्मा हमें अच्छी लगने लग जाती है और कहीं ना कहीं सूक्ष्म में अटैचमेंट हो जाता है। तो लेकिन हमें अटैचमेंट ना होकर क्या करना है? न्यारे और प्यारे होकर सेवा करनी है।
तो सेवा का संबंध अर्थात त्याग और तपस्वी रूप। सच्ची सेवा का लक्षण यही त्याग और तपस्या है। सेवा कब होगी? बाबा क्या कहते हैं? जब हमारे अंदर त्याग वृत्ति होगी और तपस्या की भावना होगी। ऐसे ही व्यवहार में भी डायरेक्शन प्रमाण निमित्त मात्र, शरीर निर्वाह, लेकिन मूल आधार आत्मा का निर्वाह। शरीर निर्वाह के पीछे आत्मा का निर्वाह भूल नहीं जाना है। बाबा कह रहे हैं जब आप व्यवहार में आते हो ना किसी के भी साथ, तो जो डायरेक्शन बाबा से हमें मिला है, डायरेक्शन प्रमाण निमित्त मात्र हमें शरीर निर्वाह करना है। जैसे अभी ऊपर भी आया ना कि घर में रहना है, सारी जिम्मेवारियां निभानी है, लेकिन उन्हीं के पीछे ही नहीं पड़े रहना कि मैं ही जिम्मेवार हूँ, मैं माँ हूँ तो मुझे इसके लिए करना है, मैं पत्नी हूँ तो पति के लिए हर चीजें मुझे ही देखनी है, उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं। नहीं, अपनी बाबा ने कहा कि बाबा के बच्चे तो क्या है, स्पीड मतलब मिनट मोटर बाबा बनाता है ना हमें, तो माना जल्दी जल्दी अपनी जिम्मेवारी, अगर इन्हीं स्थूल कार्यों में हम लगे रहेंगे तो विश्व सेवा कब करेंगे? हमारी सेवा केवल 4 लोगों के लिए थोड़ी है, विश्व सेवा के लिए भी समय निकालना है। और वही 24 घंटे का समय हमारे पास है, अलग से समय तो कोई मिलने वाला हमें है नहीं है। तो अपने समय को ऐसे मैनेज हमें करना है कि फटाफट फटाफट स्थूल सेवाओं को निपटा कर फिर हमें अपना एक अच्छा सा ऐसा प्लानर बनाना है जिसमें हम विश्व सेवा के लिए भी समय निकाल सके। तो ये जो शरीर निर्वाह के लिए हम करते हैं ये केवल निमित्त मात्र है, थोड़ा सा उसमें उलझ नहीं जाना है। मूल आधार हमारा क्या है? आत्मा निर्वाह। स्वयं की आत्मा का भी निर्वाह करना है और दूसरे की आत्मा के लिए भी स्वपुरुषार्थ भी करना है और अन्य आत्माओं को भी कराना है। शरीर निर्वाह के पीछे आत्मा का निर्वाह भूल नहीं जाना। जी समय ही नहीं मिला, गेस्ट आ गए थे, फंक्शन में जाना था, बाबा कह रहे करना सब कुछ है। तो यही तो बाबा के बच्चों की विशेष खासियत बाबा होनी चाहिए ना हमें, कि हम दोनों को बहुत अच्छे से बैलेंस करके चल पाए। किसी भी कीमत पर मेरा पुरुषार्थ जो है वो कम नहीं हो, मेरे पुरुषार्थ में कोई भी चीज विघ्न रूप ना बने, आगे बढ़ते जाना है। और किसी कारण से यदि हम एक दिन नहीं कर पाए हैं, कुछ कारण ऐसा रहा हुआ, तो उसको हमें जरूर टारगेट रख के उसको मेकअप करना है, माना मेक ओवर करना है। जो भी हमारा पेंडिंग रह गया उसको हमें 1-2 दिन में कवर कर लेना है, चाहे वो योग है चाहे हमारी मुरली है, उसको कवर करते चलना है। तो व्यवहार करते शरीर निर्वाह और आत्म निर्वाह दोनों का बैलेंस हो, नहीं तो व्यवहार क्या बन जाएगा? माया जाल बन जाएगा, उलझते चले जाएंगे। ऐसी जाल जो जितना बढ़ाते जाएंगे उतना फंसते जाएंगे। धन की वृद्धि करते हुए भी याद की विधि भूलनी नहीं चाहिए। याद की विधि और धन की वृद्धि दोनों साथ साथ होनी चाहिए। अब बाबा ने धन की ही बात स्पेशल क्यों कही? क्योंकि आज सारा संसार कहाँ दौड़ रहा है? धन कमाने के पीछे हम दौड़ रहे हैं। पहले सिर्फ पुरुष कमाने के लिए जाते थे, आज स्त्रियां भी कमाने के लिए जा रही हैं जो फीमेल कॉस्ट्यूम में है। और उसके बाद जो घर में आजकल बच्चे हैं छोटे छोटे 17-18 की एज में जो हैं, चाहे वो गर्ल है चाहे बॉय है, उनको भी क्या करना पड़ता है? वर्क प्ले माना जॉब करनी पड़ती है ना? तो सभी धन की भागदौड़ में लगे हुए हैं। तो धन की वृद्धि के पीछे विधि को छोड़ नहीं देना है। बाबा विधि बता रहे हैं, इसको कहा जाता है लौकिक स्थूल कर्म भी कर्म योगी की स्टेज में परिवर्तन करो। जो भी काम हम कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, कर्म योगी की स्टेज में, कर्म करते करते भी हम योग कर रहे हैं, इस स्टेज पे करना है। सिर्फ कर्म करने वाले नहीं, लेकिन कर्म योगी हो। अपने हर एक कर्म को हमें किससे जोड़ना है? योग के साथ, लौकिक को अलौकिक में। कर्म अर्थात व्यवहार, योग अर्थात परमार्थ। कर्म कर रहे हो व्यवहार के लिए, और योग अर्थात परमार्थ ईश्वरीय सेवा। परमार्थ अर्थात परमात्मा की सेवा अर्थ कर रहे हैं, तो व्यवहार और परमार्थ दोनों साथ साथ रहें। कहीं ऐसे थक तो नहीं जाते ना कोई कि बाबा कैसे करें, गृहस्थ भी संभालना है, एक आपने ये ईश्वरीय सेवा में और मुझे लगा दिया, इसके लिए और समय निकालो, कभी ये क्लास करो, कभी सेंटर पर जाओ, बाबा ये आपने इतना बिजी कर दिया ये वो। तो ऐसे बाबा कहते कभी भी हमें उलझना मूंझना नहीं है। शक्तियां तो सारी वो ही दे रहा है, हम केवल कठपुतलियां हैं। कठपुतली को खुद कुछ नहीं करना होता, ऊपर से धागा अपने आप खींचता है और कठपुतली डांस करती रहती है। तो हम सभी कठपुतली उस परमात्मा के हाथ की हैं, सारा ही बाबा को करना है, मुझे कुछ करना ही नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं कि दोनों साथ साथ चलते रहें, इसको कहा जाता है श्रीमत पर चलने वाले कर्म योगी। ये तो हमारा अहो सौभाग्य है ना, जो बाबा इसी समय में इसी रौरव दुनिया में मुझे फूल बना रहे हैं, इसी कांटों की दुनिया में। तो ये तो हमारा परम सौभाग्य है जो उस कृपा निधान की हम पर कृपा बरस रही है। तो व्यवहार के समय परिवर्तन क्या करना है? अब बाबा कह रहे हैं कि जब आप कर्म में आओगे तो क्या परिवर्तन करोगे? मैं सिर्फ व्यवहारी नहीं हूँ, माना गृहस्थी नहीं हूँ, लेकिन व्यवहारी अर्थात और परमार्थी हूँ। अर्थात जो कर रहा हूँ वो ईश्वरीय सेवा अर्थ कर रहा हूँ। जब घर की भी हम सेवा कर रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, तो किसकी सफाई कर रहे हैं? बाबा के मधुबन घर की सफाई कर रहे हैं। ये मेरा घर बाबा का प्योरिटी का स्तंभ बन जाए, इतनी साफ स्वच्छता मेरे घर में हो कि आसपास से आने वाली सभी आत्माएं जो है वो इस घर की ओर आकर्षित हो। इस घर में रहने वाली सभी आत्माएं
जब बाहर के माहौल से आती हैं, बच्चे स्कूल से आ रहे हैं, हस्बैंड वर्क प्लेस से आ रहे हैं, तो उन्हें घर आकर ऐसा फील हो जैसे वो आश्रम में आ गए हैं, उन्हें किसी आश्रम में जाने की जरूरत ना पड़े। तो ऐसा सुंदर हमें अपने घर के वाइब्रेशंस को बनाना है। तो वो भी हम क्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। व्यवहारी और परमार्थिक कंबाइंड हो, यही परिवर्तन संकल्प सदा स्मृति में रहे तो मन और तन डबल कमाई करते रहेंगे, स्थूल धन भी आता रहेगा और मन से अविनाशी धन भी जमा होता रहेगा। एक ही तन द्वारा एक ही समय मन और धन डबल कमाई होती रहेगी। और जब डबल कमाई होगी तो क्या होगी, थकावट नहीं होगी। जब केवल कर्म समझ कर रहे हैं, तन से कर रहे हैं, तो थक रहे हैं, इतनी थकावट हो गई, इतना काम है। लेकिन बाबा के बच्चे तो बाबा की याद में करते हैं तो थकावट ही नहीं होती है, डबल कमाई होती है। तो सदा यह याद रहे कि डबल कमाई करने वाला हूँ। तो सभी लिख देंगे चैट बॉक्स में फटाफट से, जो जो डबल कमाई करने वाले हैं। हम सभी कौन है, मैं डबल कमाई करने वाला हूँ। इस ईश्वरीय सेवा में सदा निमित्त मात्र का मंत्र और करणहार की स्मृति का संकल्प सदा याद रहे। कौन सा मंत्र याद रहे, कि मैं सदा निमित्त मात्र हूँ और करणहार की स्मृति का संकल्प, कि मैं करणहार हूँ। करावनहार कौन है, बाबा है। तो करावनहार भूले नहीं। तो सेवा में सदा निर्माण ही निर्माण करते रहेंगे। निर्माण माना कंस्ट्रक्शन का काम करते रहेंगे। बाबा का कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो और आगे बढ़ता रहेगा। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना में एक और बिल्डिंग तैयार होती रहेगी। तो बाबा ने कहा निर्माण ही निर्माण, निर्माण ही निर्माण करते रहेंगे। अच्छा, और आगे चलो। आगे चल अनेक प्रकार के व्यक्ति और वैभव अनेक प्रकार की वस्तुओं के संपर्क में आते हो। कितने ब्यूटीफुल बाबा के महावाक्य, कितने ही सुंदर, शिक्षाओं से भरपूर। इसमें भी सदा व्यक्ति में, अब बाबा कह रहे हैं कि कैसे इसमें परिवर्तन करना है। इसमें भी सदा व्यक्ति में व्यक्त भाव के बजाय आत्मिक भाव धारण करो। किसी के भी संपर्क में आते हैं, कौन है ये, मेरा आत्मा भाई है, ये मेरे पिता का बच्चा है। चाहे वो सामने पति हैं, बच्चे हैं, तो वो कौन है, हमारे आत्मा भाई हैं। आत्मा भाई समझेंगे तो रिस्पेक्ट भी दे पाएंगे। वस्तुओं और वैभवों में अनासक्त भाव धारण करो। तो वैभव और वस्तु अनासक्त के आगे क्या बन जाएंगे, दासी के रूप में होंगे। और आसक्त भाव वाले के आगे चुंबक की तरह फंसाने वाले होंगे। ये तो हम सभी जानते हैं, जिस चीज के पीछे हम भागते हैं वो हाथ नहीं आएगी। परछाई के पीछे भागते हैं, परछाई हाथ नहीं आएगी। लेकिन जिस चीज को हम नजरअंदाज करते हैं वो जैसे खुद हमारे पास आने के लिए ललायित हो जाती है ना, हमारे पीछे पीछे आती है। तो जो छोड़ना चाहो तो भी छूट नहीं सकते। अगर बाबा ने कहा आसक्त हो गए ना किसी भी चीज के पीछे, तो छुड़ाना चाहोगे तो भी छूट नहीं सकते। इसलिए व्यक्ति और वैभव में आत्म भाव और अनासक्त भाव। व्यक्तियों में कौन सा भाव, आत्म भाव। वैभवों में अनासक्त भाव का परिवर्तन करो। आगे चलो। कोई भी पुरानी दुनिया के आकर्षण में दृश्य अल्पकाल के सुख के साधन यूज करते हो व देखते हो, तो उन साधनों व दृश्य को देख कहाँ कहाँ साधना को भूल साधन में आ जाते हो, साधनों के वशीभूत हो जाते हो। साधनों के आधार पर साधना ऐसे समझो जैसे रेत के फाउंडेशन के ऊपर बिल्डिंग खड़ी कर रहे हो। अब बाबा साधनों पर आ गए। तो बाबा कह रहे हैं जो अल्पकाल के जितने भी सुख के साधन यूज करते हो, उन सभी के प्रति हमें क्या करना है, साधनों को यूज करते हुए साधना को हमें नहीं भूल जाना है। कि जैसे हम कमेंट्री या गीत चलाएंगे तभी योग करेंगे, गर्मियों में एसी चलाएंगे तभी योग कर पाएंगे, कंफर्टेबल जोन में बैठकर मना, तभी हम योग कर पाएंगे। लेकिन नहीं, बाबा ने सेवा के ऊपर दो क्या धारणा बताई, त्याग और तपस्या। तो हम साधनों पर डिपेंडेंट नहीं है, साधना करने वाले हैं। तो बाबा ने कहा कि अगर ऐसे समझो, अगर साधनों पर साधना है तो रेत के फाउंडेशन के ऊपर बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं। अब रेत तो क्या, रेत तो ढह जाएगा एक सेकंड में, तो उसका क्या हाल होगा, बार बार हलचल में डगमग होंगे, गिरा की गिरा ये हालत होगी। इसीलिए यही परिवर्तन करो कि साधन विनाशी और हमारी साधना अविनाशी, अटल अखंड अविनाशी साधना निरंतर चलती रहे। विनाशी साधन के आधार पर अविनाशी साधना नहीं हो सकती। साधन निमित्त मात्र है, साधना निर्माण का आधार है। तो साधन को महत्व नहीं दो, किसको महत्व दो, साधना को महत्व दो। तो सदा ये समझो कि मैं सिद्धि स्वरूप हूँ, ना कि साधन स्वरूप हूँ। तो एक और स्वमान क्या मिला, मैं सिद्धि स्वरूप हूँ। तो सभी लिख लेंगे चैट बॉक्स में। साधना सिद्धि को प्राप्त कराएगी। सिद्धि कैसे मिलेगी, जब हम साधना करेंगे। साधनों की आकर्षण में सिद्धि स्वरूप को नहीं भूल जाओ।
हर लौकिक चीज को देख, लौकिक बातों को सुन, लौकिक दृश्य को देख, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करो। लौकिक चीज को, लौकिक बात को, लौकिक दृश्य को, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करो और ज्ञान स्वरूप हो जाओ। हर बात से ज्ञान उठाओ। तो बाबा जो सिद्धि स्वरूप कह रहे हैं ना, तो हम सभी कौन आत्माएं हैं? सिद्धि स्वरूप आत्माएं। जैसे दुनिया में भी रिद्धि सिद्धि वालों के पास जाते हैं तो वो किसी भी चीज में सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं ना, मंत्रों के उस पर ही करते हैं वो सभी भी। और हम तो कौन है? हम तो उस परमात्मा की संतान है। तो हम सभी को कुछ स्पेशल युक्तियां मतलब स्पेशल विधियां अपने लिए चुनकर कुछ कुछ में अब अपनी ना पकड़ मजबूत करनी है। एक कमांड जिसको कहते हैं, माना उस चीज में हमें सिद्धि स्वरूप बनना है। किसी विशेष संकल्प में जो हमारे करने से वो संकल्प सिद्ध हो जाए। जैसे एक छोटा सा उदाहरण, जैसे मान ले कोई व्यक्ति बीमार है या कुछ भी है, तो हमने अपने अंदर किसी स्वमान का ऐसा विशेष अभ्यास किया हो, क्या हम मतलब कुछ भी करके उस आत्मा को ये अनुभव करा सकें या उसको विश्वास दिला सकें कि आप अपनी दवाई भी जरूर करिए अगर ग्रस्त में भी कोई है, लेकिन साथ में हम कुछ योग के प्रयोग ऐसे करेंगे जिससे इस आत्मा को जरूर जो है वो आत्मा स्वस्थ होगी और माना ठीक होती चली जाएगी। तो ऐसी सिद्धियां अलग अलग प्रकार की हमें जरूर अपने मतलब अपने इस अलौकिक पुरुषार्थ के मार्ग में अपने अंदर इनको भी, तभी हम वो रिद्धि सिद्धि वाले जिनके पास लोग जाते हैं ना, तो फिर लोग हमारी तरफ आकर्षित हो गए कि इनके हाथ में वो सिद्धि है। कहते हैं ना, इसके हाथ में वो जादू है, ये कर देते हैं, इस चीज को ठीक कर देते हैं। कोई नस दबवाने आते हैं कहीं की, इस तरीके से माना वो है दुनिया में। तो हमें क्या करना है? हमें संकल्पों की सिद्धि को, कुछ विशेष संकल्प अपने अपने लिए चुनकर हमें उस पर अपनी कमांड बनानी है, उसको अधिक समय देकर उसमें परिपक्व बनना है। तो बाबा कहते हैं ज्ञान स्वरूप हो, हर बात से ज्ञान उठाओ, बात में नहीं जाओ, ज्ञान में जाओ। तो समझा क्या परिवर्तन करना है? अच्छा, और आगे चलो। अभी बाकी क्या रह गया? अभी सोना रह गया। लास्ट में बाबा आ गए। सोना अर्थात सोने की दुनिया में सोना। सोने को भी परिवर्तन करो। बेड पर नहीं सो, लेकिन कहाँ सोएंगे? बाप की याद की गोदी में सोएंगे। फरिश्तों की दुनिया में स्वप्नों में सैर करो। तो स्वप्न भी परिवर्तन करो और सोना भी परिवर्तन करो। आदि से अंत तक परिवर्तन करो। समझा कैसे परिवर्तन शक्ति यूज करो? तो बाबा ने आज कितनी सारी गिफ्ट हम सभी को दिए हैं, सुबह से लेकर रात तक। तो सभी ना ये 5-6 पॉइंट्स आगे अपनी कॉपी में लिख लेंगे। और हर रोज अमृत वेला जब आप शुरू करते हो तो पहले ये 6 पॉइंट अपने आप को स्मृति दिला दे हर रोज। तो क्या होगा? परिवर्तन शक्ति से आप, बाबा ने कहा, सहज ही जो है वो विश्व परिवर्तन कर सकेंगे। तो सोने का भी बाबा ने क्या बताया कि बेड पर नहीं सो, बाबा की याद की गोदी में सो जाओ। तो इस नए वर्ष की सौगात परिवर्तन शक्ति की सौगात है। तो सभी बाबा से आज ये परिवर्तन शक्ति की सौगात धारण करेंगे कि बाबा के हाथ में सौगात है और बाबा हम सभी को ये सौगात आज गिफ्ट कर रहे हैं। और बाबा से परिवर्तन शक्ति की सौगात आज हम सभी को प्राप्त हो चुकी है। स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन की इसी गिफ्ट की लिफ्ट से विश्व के परिवर्तन का समय समीप लाएंगे। नए साल की मुबारक तो सब देते हैं, लेकिन बाप दादा नए वर्ष में सदा तीव्र पुरुषार्थी बनने की, नवीनता की इन एडवांस मुबारक दे रहे हैं। तो सभी मुबारक स्वीकार करें। थैंक यू बाबा। नया वर्ष, नए संस्कार, नया स्वभाव, नया उमंग उत्साह, विश्व को नया बनाने का श्रेष्ठ संकल्प, सर्व को मुक्ति जीवन मुक्ति का वरदान देने का सदा श्रेष्ठ संकल्प, ऐसे नवीनता की मुबारक हो, बधाई हो। तो बाबा को कोटि कोटि बार धन्यवाद है। पुराने संस्कारों, पुरानी चाल, पुरानी ढाल, पुराने की विदाई की बधाई हो। तो सभी को क्या क्या? पुराने संस्कार, पुरानी चाल, पुरानी ढाल, पुराने की विदाई की बधाई। अच्छा, बाबा याद प्यार दे रहे हैं, सभी स्वीकार करेंगे। प्राण प्यारे बाप दादा हमारे सम्मुख, बाबा के नैनों में ढेर सारा प्यार। बाबा के याद प्यार है। ऐसे हर कर्म में परिवर्तन शक्ति द्वारा स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन करने वाले हर सेकंड, हर संकल्प, हर कर्म नया अर्थात गोल्डन एज करने वाले, श्रेष्ठ और सतो प्रदान करने वाले, नए वर्ष में, सेवा में और विश्व में नया चमत्कार दिखाने वाले, जो अब तक असंभव समझ रहे हैं, सर्व के प्रति व विश्व के प्रति उस असंभव को संभव करने वाले, ऐसे सदा सफलता मूर्त श्रेष्ठ सिद्धि स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार,
गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो ऐसे प्राण प्यारे बाबा को हमें इतना श्रेष्ठ बनाने वाले, विश्व में नया चमत्कार कर दिखाने वाले, हम सभी आत्माओं को श्रेष्ठ सिद्धि स्वरूप आत्मा बनाने वाले उस प्राण प्यारे बाबा को सच्चे दिल से कोटि कोटि बार शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया निमित दीदी का, और शुक्रिया आप सभी अनमोल रत्नों का। ओम शांति। शुक्रिया ग्रुप 4, ग्रुप 8 आपका भी। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया अनुपमा बहन जी। आप ना एक अनाउंस कर दीजिए, कल स्पेशल क्लास होगा है, वो अनाउंस ग्रुप में हो जाएगा, ठीक है जी। ओम शांति। हाँ जी, तो आप सभी ने जरूर सुन लिया होगा कि कल एक्स्ट्रा क्लास रहेगी, तो सभी जरूर ज्वाइन भी करेंगे टाइम से। ओम शांति। दीदी प्रश्न उत्तर आप पूछ रहे हो ना? अंतिमा बहन जी को। ओम अच्छा, शांति। ठीक है जी, ठीक है, ओके। ओम शांति। पुरुषार्थ का मुख्य आधार डैश पर है। कैचिंग पावर। कैचिंग पावर। कैचिंग पावर। जी बिल्कुल सही। इसमें दूसरा है, जितना जितना उन संस्कारों को कैच कर सकेंगे उतना डैश बन सकेंगे। अपना स्वरूप बन सकेंगे। रूप बन सकेंगे। जी बिल्कुल सही। प्रश्न तीसरा है, स्मृति को पावरफुल बनाना अर्थात श्रेष्ठ और स्पष्ट बना। श्रेष्ठ और स्पष्ट। वृत्ति और बिल्कुल सही। दृष्टि को पावरफुल बनाना। श्रेष्ठ और स्पष्ट बनाना है। स्मृति को श्रेष्ठ और पावरफुल स्पष्ट, पावरफुल बनाने के। प्रश्न चौथा है, कैचिंग पावर कैचिंग पावर किसे कहते हैं? अपने को श्रेष्ठ और शांति। स्पष्ट बनाना। 5000 वर्ष की बात इतनी स्पष्ट अनुभव में आए जैसे ये कल की बात है, इसी को कहते हैं कैचिंग पावर। माने अपना आदि स्वरूप और आदि संस्कार सामने दिखाए। जी बिल्कुल, बहुत सुंदर। प्रश्न पांचवा है, सदैव अपना डैश स्वरूप और डैश सामने दिखाई दे। अपना आदि निराकारी, स्वरूप निराकारी और और दिव्य आदि संस्कार सामने दिखाई दे। गुणाधारी। बिल्कुल सही। प्रश्न छठवां है, स्मृति को पावरफुल बनाने से डैश। वृत्ति और दृष्टि पावरफुल। वृत्ति पावरफुल होती। जी बिल्कुल सही। प्रश्न सातवां है, हरेक के नैनों से दो स्वरूप का साक्षात्कार होगा। निराकारी और दिव्य निराकारी और दिव्य गुणधारी। आंसर है फरिश्ता और देवी। फरिश्ता रूप और देवी रूप। प्रश्न आठवां है, ग्रेट हाउस एंड ग्रेट आउट से क्या अभिप्राय है? बाहर निकलना, निकालना और अंदर नहीं आने देना। गेस्ट हाउस का मतलब है कि हम अभी यहाँ पे कुछ समय के लिए आए हैं, और गेट आउट यानी माया को बाहर निकालना। माया को बाहर निकाल। जी जी आंसर है, पुरानी दुनिया को गेस्ट हाउस समझना और गेट आउट करना अर्थात कमी कमजोरियों को बाहर निकालना। प्रश्न 9, बाबा ने इस ग्रुप को आज नया नाम क्या दिया? हार्ड वर्कर ग्रुप। जी बहुत सुंदर। प्रश्न 10वां है, तिलक समारोह किसका है? हम बच्चों का तिलक समारोह कर रहे हैं।
ओम शांति। ज्ञान का तिलक दे रहे हैं, पवित्रता का तिलक दे रहे हैं। प्रतिज्ञा और प्रत्यक्षता का। प्रतिज्ञा और प्रत्यक्षता का। जी बिल्कुल सही। ओम शांति। प्रिया बाबा। ओम शांति। वेरी गुड प्रेजेंटेशन ग्रुप 4। बहुत सारे आंसर्स, आपने सारे आंसर्स ठीक दिए, तो शुक्रिया आप सभी का। ओम शांति। शुक्रिया प्यारे बाबा का। तो कल स्पेशल क्लास रहेगी, सभी टाइमली ज्वाइन करेंगे। ओम शांति।